कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर टॉपिक कर रहे थे हम लोग. नेक्स्ट क्वेश्चन करिए. द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ हाइट 14 centimeter is 88 centimeter square. Find the diameter of the base of the cylinder. कर्व्ड सरफेस एरिया है 88 centimeter square और हाइट है 14. Find the diameter of the base of the cylinder. Okay, wait. बाकी बच्चों का हुआ नहीं अभी. कितना आया? ओके. आकांक्षा. कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ हाइट 14 सेंटीमीटर इज 88 सेंटीमीटर स्क्वायर. फाइंड द डायमीटर ऑफ द बेस. कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाओ. आसान है बेटा ये क्वेश्चन तो. 2 पाई आर एच इज इक्वल टू 88. इसमें एच की वैल्यू लगाओ, पाई की लगाओ, आर निकालो. क्या बेटा? पहले रेडियस निकालो फिर डायमीटर. 2 पाई आर एच इज इक्वल टू 88 और एच 14 दिया हुआ है तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर इंटू 14 इज इक्वल टू 88. तो आर हो गया 88 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 22 इंटू 14. 7 की 14 से कटिंग हो रही है. 2 की 88 से करोगे 44, 22 की 44 से करो तो 2 और 2 से 2 कैंसिल होके 1. तो r की वैल्यू आ गई 1. रेडियस 1 है तो डायमीटर इसका डबल कर लो. 2 इंटू 1 2 सेंटीमीटर आंसर. अब क्लियर हो गया सबको? ओके. अगला क्वेश्चन करो. सावित्री हैड टू मेक अ मॉडल ऑफ ए सिलिंड्रिकल कैलिडोस्कोप फॉर हर साइंस प्रोजेक्ट. She wanted to use chart paper to make the curved surface of the kaleidoscope. What should be the area of chart paper required by her if she wanted to make it of length 25 centimeter with a 3.5 centimeter radius? रेडियस दिया हुआ है, लेंथ को हाइट की जगह यूज कर सकते हो. सरफेस एरिया निकाल लो. रेडियस 3.5 सेंटीमीटर, हाँ लेंथ 25 सेंटीमीटर. यस, सेंटीमीटर स्क्वायर. वेरी गुड. एरिया निकालना है. कर्व्ड सरफेस एरिया 2 पाई आर एच, ये हो गया 2 इंटू 22/7 इंटू 3.5. 3.5 को चेंज कर सकते हो 35/10 और इंटू 25. 7 की 35 से कटिंग हो रही है 5. 5 की 10 से हो रही है 5 2 10. 2 से 2 कट गया. अब 25 को 22 से मल्टीप्लाई करना है तो ये आ गया 550 सेंटीमीटर स्क्वायर. अगला क्वेश्चन करो. द रेशियो बिटवीन द कर्व्ड सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 1:2. फाइंड द रेशियो बिटवीन द हाइट एंड रेडियस ऑफ द सिलेंडर. रेशियो दी हुई है कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया की 1:2. फाइंड द रेशियो बिटवीन द हाइट एंड रेडियस ऑफ द सिलेंडर. यस, वेरी गुड. बेटा हाइट और रेडियस इन दोनों की रेशियो निकालनी है. H/R निकालना है. आप फॉर्मूले लगाओ ना. कर्व्ड सरफेस एरिया अपॉन टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू 1/2. दोनों के फॉर्मूले लिखो. अब ट्राई करो, हो जाएगा. आप कोशिश तो करो बेटा. यस, वेरी गुड. आप रेशियो निकाल लो ना. 2 पाई आर एच सरफेस एरिया हो गया और टोटल सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर या 2 पाई आर इंटू ब्रैकेट में H प्लस आर, है ना. और 2 पाई आर से 2 पाई आर कट गया तो H अपॉन H प्लस आर इज इक्वल टू 1/2. अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो. 2 H से मल्टीप्लाई हो जाएगा और 1 मल्टीप्लाई होएगा H प्लस आर से. तो ये इक्वेशन बन गई 2H इज इक्वल टू H प्लस आर. अब ये राइट वाला जो राइट साइड पे H है इसको लेफ्ट साइड पे ले जाओ. 2H माइनस H, ये आ गया सिंगल H. तो H इज इक्वल टू R. अगर H और R दोनों इक्वल हैं तो 1:1 रेशियो हो गई. हाँ, क्योंकि हमें H और R की रेशियो चाहिए थी इसलिए. अब क्लियर है. अगला क्वेश्चन करो. द रेडियाई ऑफ 2 राइट सर्कुलर सिलेंडर्स आर इन द रेशियो 2:3 and their heights are in the ratio 5:4. Calculate the ratio of their curved surface area. बीच में उठी तो क्या बेटा? हाँ, हाइट्स की रेशियो है 5:4 और रेडियस की है 2:3. यस, वेरी गुड. 5:6. शाबाश, वेरी गुड. कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर. अब आप इनको रेशियो को वो कर लो ना, 2x और 3x, है ना. तो ये हो जाएगा S1 होगा 2 पाई इंटू 2R
या हम आर ले लेते हैं, रेडियस है ना, ये रेडियस को आर ले लेते हैं और इसका एक्स की जगह और एच की जगह, ये हाइट की जगह एच ले लेते हैं। तो ये जो रेशियो है रेडियस की, ये हो गई 2r और 3r दोनों रेडियस है ना, और वो हो गया 5h और 4h। अब S1 अपॉन S2 होगा 2 पाई इंटू 2r इंटू 5h, तो ये आ गया 20 पाई आर एच। इसी तरह से S2 आएगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सेकेंड सिलेंडर, ये आ जाएगा 2 पाई इंटू 3r इंटू 4h, तो ये मल्टीप्लाई करके हो गया 24 पाई आर एच। अब S1 अपॉन S2 इज इक्वल टू 20 पाई आर एच अपॉन 24 पाई आर एच। पाई आर एच आपस में कट गए, 20 और 24 दोनों 4 से कट रहे हैं, 4 5 are 20, 4 6 are 24, सो 5:6 ये इसकी रेशियो आ जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन करो। द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ अ सिलिंड्रिकल वाटर ड्रम open at the top is 35 centimeter and height 1.3 meters. Find the inner surface area of the water drum. 35 centimeter radius of the base, और ये ऊपर से ओपन है, सिलेंडर है लेकिन जैसे जार होता है, नीचे इसका तला तो लगा हुआ है, ऊपर से ओपन है जैसे ग्लास होता है। पाई आर स्क्वायर नहीं लगेगा, एक 2 पाई आर एच हो गया कर्व सरफेस एरिया प्लस पाई आर स्क्वायर। बेटा एक तो कर्व सरफेस एरिया का लगेगा, एक बेस का लगेगा, गोल बेस है तो सर्कल का पाई आर स्क्वायर। हाइट बोली थी 1.3 मीटर्स, हाँ हाँ किसी में भी निकाल लो जिसमें आपको इजी है। हाँ 35 सेंटीमीटर है और 1.3 मीटर्स है। नहीं बेटा, क्या 3.245, यस। रेडियस था 35 सेंटीमीटर और हाइट 1.3 मीटर्स। कितना? 3.245 सही आंसर। इसमें आपको 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर ये करना है। अब इन दोनों में 2 पाई आर एच हो गया कर्व सरफेस एरिया और एरिया ऑफ द बेस हो गया पाई आर स्क्वायर। तो अब 2 पाई आर एच और पाई आर स्क्वायर दोनों में से पाई आर कॉमन ले लो, तो ब्रैकेट में क्या रह गया 2h प्लस आर। अब 22/7 इंटू 35, आर 35 हो गया और इंटू ब्रैकेट में 2 इंटू, अगर हम h को मीटर्स को सेंटीमीटर में ले लें तो 2 इंटू 130, ये हो गया 260 प्लस 35 295, सो ये हो गया 22/7, 735 से कट जाएगा, 7 5 35, 22 इंटू 5 इंटू 295, इसको मल्टीप्लाई कर दो तो 32,450 सेंटीमीटर स्क्वायर। और अगर आप मीटर रहने दोगे तो ये 10,000 से पहले 10,000 से डिवाइड कर दो, मीटर स्क्वायर में करना है तो ये आ जाएगा 3.245 मीटर स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करो। मुश्किल तो नहीं लग रहे ना बेटा? इन अ टेम्पल there are 25 cylindrical pillars. The radius of each pillar is 28 centimeter and height 4 meters. Find the total cost of painting the curved surface area of pillars at the rate of rupees 8 per meter square. रेडियस है 28 सेंटीमीटर, हाइट है 4 मीटर और ऐसे 25 सिलेंड्रिकल पिलर्स हैं और उनकी जो कॉस्ट है, उनका कर्व्ड सरफेस एरिया, उसकी कॉस्ट है 1 मीटर स्क्वायर का ₹8 खर्चा आएगा। हाँ 1 मिनट। हाइट है 4 मीटर, 4 मीटर्स, रेडियस है 28 सेंटीमीटर। पहले आप इतना ही निकाल लो। कितना बेटा? नहीं, आप ना इसको इकट्ठा ही करो बेटा। इकट्ठा पता है कैसे? बजाय इसके कि पहले कटिंग्स करो, मल्टीप्लाई करो, फिर कटिंग करो, है ना। 25 पिलर है, रेडियस दिया हुआ है एक पिलर का और हाइट दी हुई है। पहले एक पिलर का एरिया निकाल लो, उसको आप फॉर्मूला लगा दो 2 पाई आर एच, 2 इंटू 22/7 इंटू 28/100 मीटर बना लिया मैंने। ठीक है, क्योंकि हमारी जो कॉस्ट दी हुई है वो 8 रुपीज पर मीटर स्क्वायर है, तो ये आ गया। इसको कटिंग अभी रहने दो। अब आप ऐसे 25 हैं तो 25 से मल्टीप्लाई कर दो इनको, तो ये आ गया 2 इंटू 22/7 इंटू 28/100 इंटू 4 इंटू 25। अब 24 की 100 से कटिंग हो रही है, 4 25 100, 25 से कट गया
7 28 से काट के 4 आ गया ऊपर, तो 2 4 8, 8 को 22 से मल्टीप्लाई करो, ये आ गया 176 मीटर स्क्वायर। अब इसके कॉस्ट निकाल लो, 1 मीटर स्क्वायर की है 8 रुपीज, तो 176 की कितनी होगी मल्टीप्लाई? यस 14। यस, अब ठीक आया। बेटा मैंने ये बोला है कि बजाय इसके कि पहले आप कटिंग करो फिर मल्टीप्लाई करो, आप इनको सबको इकट्ठा भी लिखते जा सकते हो। जैसे पहले आपने एरिया का फॉर्मूला लिखा 2 पाई आर एच, 2 इंटू 22/7 इंटू 28/100। अभी आपस में सिर्फ 7 और 28 की कटिंग हो रही है आराम से, है ना, अदरवाइज नहीं हो रही। अच्छा, इंटू एच भी है, इंटू 4, 2 इंटू 22/7 इंटू 28/100 इंटू 4। आप चाहो तो कर सकते हो कटिंग 7 की 28 से, ठीक है। अभी बाकियों को मल्टीप्लाई ना करो, 100 हम यूज कर लेंगे आगे कटिंग में, अगली कटिंग में। अब ऐसे 25 हैं सिलेंडर, तो इस फॉर्मूले को 25 से, ये एक पिलर का अभी आया जो एरिया लगाया फॉर्मूला, तो 25 का कितना होगा, उसको 25 से मल्टीप्लाई करो। अब हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ गया 2 इंटू 22/7 इंटू 28/100 इंटू 4 इंटू 25। 4 और 25, 4 इंटू 25 100 होता है ना, 100 से 100 कट गया, ये देखो 3 टर्म्स इकट्ठी निकल गई। अब बचा 2 इंटू 22/7 इंटू 28। अब 7 और 28 की कटिंग कर दो, 7 4 28। अब 22 इंटू 2 44, 44 इंटू 4 176 मीटर स्क्वायर, ये हमने एरिया निकाल लिया। अब इसकी कॉस्ट निकालो, 1 मीटर स्क्वायर की 8 रुपीज है, तो 176 की कितनी होगी, 176 इंटू 8, इसको मल्टीप्लाई करो तो ये 1408। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। A road roller takes 750 complete revolutions to move once over to level a road. Find the area of the road if the diameter of a road roller is 91 centimeter and length is 1.25 meter. 750 चक्कर काटता है वो रोलर, और अगर उसका एक चक्कर में कितना एरिया कवर करता है, लिटल सरफेस एरिया निकाल लो इसका, उसको 750 से मल्टीप्लाई कर दो। इसका डायामीटर है 91 सेंटीमीटर और लेंथ है 1.25 मीटर्स, और ऐसे 750 राउंड लेने हैं। कितना बेटा आंसर? अच्छा, मैंने इकट्ठा ही किया है तो पूरा आंसर निकाल के, हाँ 750 से इकट्ठा करो तो कटिंग आसान रहती है, अगर आपको वैसे इजी लगता है तो वैसे। हाइट है 1.25 मीटर्स और डायामीटर है 91 सेंटीमीटर। 26.80 नहीं बेटा, थोड़ा सा गलत है, 80 नहीं है, थोड़ा सा गलत है। हाँ बिल्कुल ठीक है। हाँ, 2 पाई आर एच पहले फॉर्मूला लगाओ, 2 इंटू 22/7 इंटू 91/100 इंटू 1.25, और इसको 750 से मल्टीप्लाई कर दो, इनकी कटिंग करो। 750, ये 1.25 है ना, तो अपॉन 100 हो गया, इसका डेसिमल हट गया। अब 100 की 750 से कटिंग कर लो, नहीं 2681.25, 2681.25। एक कटिंग में आपको प्रॉब्लम आ रही है मेरे को लगता है, तो इनको कैलकुलेट करने के लिए आपके पास डिवाइस है ना कोई? पर बेटा अगर आपने आगे कॉम्पिटिशन्स में जाना है, वहां तो कैलकुलेशन वाले सम्स भी आएंगे, वहां कैसे करोगे आप? अब इस टाइप के ना थोड़े से सम्स और कर लेंगे जिनमें ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है, ठीक है। मंडे को ये कंप्लीट हो जाएगा, बस उसके बाद वॉल्यूम रह गया, फिर ये सिलेंडर का कंप्लीट है, ठीक है। बाकी सम्स फिर हम मंडे को करते हैं, ठीक है। ओके बेटा।